मैं बोलती हूँ जब आप 33rd वीक एंटर कर जाते हो, प्लीज आस्क योर डॉक्टर. Now, whoever is in the 32nd week, 33rd week, when you go for your visit to the doctor, ask her whether you can start with deep squats and duck walk. Deep squat और duck walk हम शुरू कर देंगे. बाकी की जो एक्सरसाइजेस हम 36th week से स्टार्ट करेंगे. ठीक है? Now coming to the ball exercises. Those who have a ball, these are leg press exercises. Okay? तो आप लोग बॉल पे इस तरह बैठोगे, पैर के बीच में इतना डिस्टेंस रहेगा. यू कैन कीप द बॉल इन फ्रंट ऑफ एनी फर्नीचर और योर बेड. बम पे अराउंड 9th मंथ वाले थोड़ा सा बढ़ा दो, 20-25 2 टाइम्स अ डे. रेस्ट whoever is in the 32nd 33rd week they can do this 20 count. Okay, once a day. उसके बाद रोटेशन 10 times clockwise and 10 times anti-clock. उसके बाद forward and back with pelvic tilt. Lift your pelvic, release it when you go back. Forward, and back, side to side. And number 8 on the ball in a vertical direction. ऐसे number 8 बना. 10 से 15 बार ये सारी चीजें. पंपिंग को थोड़ा सा बढ़ा दो. 9th मंथ वाले 2 बार करेंगे दिन में, और जो 9th मंथ में नहीं है they can do everything that I told right now. 10 count each. Pumping to be kept as 20. Relaxation on the ball can also be done in squat. Squat में बैठे और इसका सपोर्ट लेके इस तरह ले. You can also do duck walk with the help of the ball. देखो इस तरह पकड़ा, डक वॉक किया, रोल किया बॉल को, फिर यहाँ थक गए 15 स्टेप के बाद तो स्क्वाट होल्ड किया, तो आपका स्क्वाट भी हो रहा, रिलैक्सेशन भी हो रहा, डक वॉक भी हो रहा. बॉल के सारे फायदे होते हैं. बॉल को दिखा के यू कैन रेस्ट ऑन द बॉल. जब आप बॉल पे रेस्ट करते हो तो बॉल हल्का सा एक मूवमेंट करता रहता है, तो थेरेपी की तरह काम करता है. या आप हल्का सा ऐसे हिलते रहोगे. ठीक है? या वन मोर क्वेश्चन, आई रिमेम्बर दिस नाउ. पैर के बीच में डिस्टेंस रखोगे. जिसके पास बॉल है वो बॉल को आगे रोल करेंगे इस तरह, और जिसके पास बॉल नहीं है वो अपने बॉडी को इस तरह आगे लाएंगे एंड होल्ड करेंगे. ठीक है? इवन चक्की चाल आसन, रोटेशन, इस तरह बैठे, रोटेट किया, 1 सेंटर में आ गए, ऐसे 10 टाइम्स. ठीक है? हिप से घूमना है, हिप से अपने आप को घुमाओ, अपर बॉडी को रिलैक्स रखो. ओके, यस. अब कुछ और पूछना है किसी को? इश्मीत, क्लियर? Ma'am, when the labor starts, should we do deep inhalation and exhalation, or just normal? When the labor starts? Yeah, beginning, No. the first stage. No, first stage you can inhale deeply, you will hold the breath and exhale from your mouth. Okay. लेकिन जो लास्ट स्टेज आता है जहां पर कॉन्ट्रैक्शंस एक्टिव हो जाती है, वहां पर थोरैसिक ब्रीदिंग रहेगा सिर्फ. ठीक है? देखो जब हम थक जाते तो हम यूजुअली कैसे ब्रीथ करते, हम डीप ब्रीथ कर लेते हैं. वो नहीं करोगे आप लोग, और आप लोग थकोगे ही थकोगे. तो वो याद रखना है. अब अगर आपने 3-4 बार पुश कर दिया एंड यू आर वेरी टायर्ड, you have forgotten and you take a deep breath, it is okay. But after that, remember that you have to do thoracic breathing and continuous exhalation. एक आधे बार लिया तो it is okay. Your breath also should come back ना. ठीक है? और जब हम ये exhalation कर रहे हैं ना, हमारी inhalation चलती रहती है, बॉडी नहीं रुकता. It keeps doing that. Thank you. Other than that, कुछ होम रेमेडीज है जिसमें मैं सिर्फ 2 चीज फॉलो करने बोलती हूँ आप लोगों को. एक, you can start eating dates in the 9th month. Who is already eating, they can continue. और जो नहीं खा रहा है वो 9th month से रेगुलरली शुरू करेगा. Unless and until anybody is having gestational diabetes. Gestational diabetes वाले नहीं करेंगे. Okay? बाकी लोग कर सकते हैं. They can start eating 1 date or 2 dates in a day. It is very good to increase your hemoglobin level. Very good to keep your energy levels high. And शरीर में गर्मी लाता है जो आपके लेबर को प्रमोट करेगा. The next home remedy that I personally tell is
Drink a glass of warm water during your bedtime, adding 1 teaspoon of desi ghee to it. 8 teaspoon देसी घी डालो. इट इज एब्सोल्युटली सेफ इन द 9th month. उसको उसमें मिक्स करो और फिर पी लो. अगर इसके अलावा आपके घर पे कुछ और फॉलो किया जाता है, यू कैन आस्क योर एल्डर्स एंड डू अकॉर्डिंग. ठीक है. ब्रीच पोस्चर्स. ब्रीच पोस्चर्स किसको चाहिए? ब्रीच में कौन सा बेबी है यहाँ पर? Whose baby is in the breach? Mom, I have my checking after 1 week, but I feel my baby is like he's flattened at the tummy side. He's not downward, he or she. Okay. So you do it in the session ना. हाँ. Breach. वही वाले फॉलो करो. माउंटेन वॉकिंग करते हो? नी बेंड करके. Yes. हाँ. तो माउंटेन वॉकिंग, हैप्पी पोज, एंड ये जो वज्रासन में इस तरह बैठो. सिट इन वज्रासन. Okay, keeping distance between both your knees. You will inhale, exhale and come forward. Hold this posture for 5 to 10 seconds. Move to your right. Hold to 5 to 10 seconds. Move to the center again. Move to the left. Hold it. Move to the center again. ऐसे 2 राउंड करना है नहीं. दिन में 1 या 2 बार. ये वाली पोस्चर करो. पपी पोज को पिलो पे रखते हुए 5 मिनट लेट जाओ इस तरह. ठीक है. एंड माउंटेन वॉकिंग, ब्रिज विथ एक. यू कैन डू ब्रिज पोज कीपिंग अ पिलो अंडर योर हिप. इस तरह ब्रिज के लिए सिर के लिए पिलो नहीं चाहिए. ओके. यू विल लाई डाउन. यू विल टेक सेतुबंध आसन एंड इसके नीचे से पिलो डाल लो. अब ये पिलो सॉफ्ट में होना चाहिए. इट शुड होल्ड योर हिप अप. तो ये सारी पोस्चर्स है जो आप ब्रीच के लिए कर सकते हो. और एक एक्टिविटी है नेहा जो हम करवाते हैं. आपके वजाइनल एरिया से थोड़ा सा दूर घंटी बजाना. यू हैव टू रिंग अ बेल. ईदर यू कैन टेल समबडी टू रिंग अ बेल. ओके. कीपिंग योर लेग्स एक्सटेंडेड. थोड़ा सा दूर. तो क्या होता है ना, बेबी अट्रैक्ट होता है उस रिंगिंग बेल से एंड इट फ्लिप्स. या तो एक ये, या अगर कोई नहीं है घंटी बजाने के लिए तो घंटी वाला ही साउंड आप अपने डिवाइस पर डालो और उसको थोड़ा सा दूर रखो. बिकॉज अगर वो एक मतलब लाइक अ गॉन्ग इट विल बी ना, टन 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 टन, तो बेबी अट्रैक्ट होता है. So you can do this and talk to your baby whenever you do cat and cow. Connect with your baby. Tell your baby to turn, come to the correct position. The connection of the mother and baby is very strong. आपकी बात सुन के ही बेबी टर्न जाए. ठीक है. और इसका स्ट्रेस मत लो. क्या हो गया? आई फील यू हैव गॉट इमोशनल. रोना आ रहा टाइप. ऑल वेल? सब ठीक है? क्या हो गया? नेहा? ओके. टेक योर टाइम. टेक योर टाइम. If you want to talk anything personally also, I think you have my number in the group. You can call me. You can call Nidhi. ओके. आप लोगों को कुछ भी इमोशनल रहता है, कुछ ऐसा लगता है कि अकेले में बात करना है, प्लीज फील फ्री टू टॉक. ओके. आई अंडरस्टैंड. इस टाइम पर आपकी इमोशनल वो बहुत हाइटेंड होती है, बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं. जस्ट डोंट वरी. नेहा, ये पॉजिटिव अपने अंदर रखें कि आपका बेबी स्लिप हो जाएगा और अच्छे से आराम से बाहर आ जाएगा. इट विल हैपन. ठीक है. जस्ट डोंट वरी. बिकॉज वेरी अ ब्यूटिफुल फेज इन योर लाइफ. एंजॉय करो इस. Okay. Anything else that anybody wants to know? Ma'am, can you hear me? हाँ बोलो. Hello. Yeah, Suman, tell me. Okay. Ma'am, जो duck walk position duck walk है, is it okay to do in backward direction? Does that also counts? It is okay. It is okay to do in the backward direction also. Or else you can take a circle in your room. Backward direction की कोई problem नहीं. You can. Okay, forward, backward both we can count. Or else you can just go round the room. एक सर्कल 2 सर्कल लगा लिया. Oh. Okay, and ma'am, I was just wondering, is there any way we could know that the cervix is opening without the scan or the doctor visit? No. No, right? Okay. We Just can't this like check the feel. opening unless and until the doctor has checked you. हाँ, हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं जब हमको वजाइनल एरिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, वहाँ दर्द जैसा लगता है, एक स्ट्रेचिंग जैसी होती है, तो इट कैन बी दैट द सर्विक्स माइट बी ओपन.
मैम वो But, डीप स्पर्टिंग तो फील होता है स्ट्रेच. हाँ, बट इट इज नॉट श्योर दैट इट इज, वो आपको चेकअप से ही पता चलेगा. वो स्कैन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर चेकअप से भी बता देती है सर्विस ओपन. स्कैन की जरूरत नहीं. Okay. When she does a general checkup, she comes to know that the cervix has softened and the cervix is open. They come to know. Okay? Okay. अभी 9th month में एक और चीज होने की पॉसिबिलिटी होती है, एंड दैट इज म्यूकस, मतलब वो जो प्लग है उसका निकल जाना. लॉट ऑफ वाइट डिस्चार्ज कमिंग आउट. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, बहुत पैनिक करके डॉक्टर के पास मत जाओ. अगर आपको लगता ही है आपको डॉक्टर के पास जाना है, आराम से जाओ, क्योंकि वो होता है. Lot of white discharge coming out, which is called as a mucus plug removal or mucus plug coming out. उसके साथ कभी कभी हल्का सा ब्लडी डिस्चार्ज होने के भी चांसेस है. उसमें भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट यू विल गो फॉर अ चेकअप. गो एंड कम बैक. ओके, सब लोग अपने बेबी के मूवमेंट को मॉनिटर करते रहेंगे हमेशा. अगर आप लोग को लगता है कि आपका बेबी का मूवमेंट बहुत डल है, तो आप कुछ अच्छा टेस्टी सा खाएंगे. इट इज यूजुअली सेड दैट इफ यू हैव समथिंग कोल्ड, बेबी अचानक से जाग जाता है. ओके, तो इधर वी टेल यू टू टेक चिल्ड वाटर, और आई डोंट टेल यू टू टेक चिल्ड वाटर. आई यूजुअली रिकमेंड आइसक्रीम. आप लोग आइसक्रीम खा सकते हो, या कुछ भी टेस्टी दैट यू लव टू ईट. अगर ममा को जो पसंद है वो खाती है ममा, तो बेबी ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर देता है. अगर उसके बाद भी आपको लगता कि नहीं डल है, यू विल पैट योर बेबी, टॉक टू योर बेबी, कनेक्ट विद योर बेबी, उससे मूव करेगा. अगर फिर भी आपको लगता नहीं इट इज वेरी डल, देन यू विल गो टू योर गाइड विदाउट पैनिकिंग. आई होप आई एम क्लियर विथ ऑल एवरीथिंग. इसीलिए जब सेशन में हम सारी पोस्टर्स नहीं कर पाते 9th मंथ के लिए, आप लोग ये सारी पोस्टर्स ऑन एंड ऑफ घर पे या सेशन में करो, along with the regular posters that we do in the session. ठीक है? I hope I am clear. We'll end the session here. Thank you so much for joining. Please listen to good mantra chantings. अच्छे मंत्र लगा के सुनो. आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका मंत्र लगा के सुनो. रामचरितमानस की चौपाई, प्लीज पुट इट एंड लिसन. हनुमान चालीसा, ये सारी चीजें आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपको पॉजिटिव रखेगा. सॉरी. एक हाथ को पेट पे रखते हुए ओम चैंटिंग. ठीक है? So that the vibrations of the Om, the positive energy of the Om reaches your baby. Abhi we will end the session with Om chanting. Keep one hand on your heart, one on the belly, and chant Om with me for 5 times. Om. Om. Rub both your palms. Let there be warmth in your palms, and keep it on your face, on your body, especially on your belly. Look at your palms, open your eyes gently, thanking God to bring this wonderful moment in your life, and ask Him to keep you and your baby safe and healthy always. ठीक है? कोई पैनिक नहीं करेगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेगा, आराम से जब लेबर पेन आता है आने. ठीक है? Take care all of you. Have a very nice weekend, and we'll meet again on Monday. Bye. Take care.